हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के जितने भी सारे पोस्ट होते हैं उन सभी पोस्टों का कार्य। आप सभी स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर आप एक बार वीडियो बना दीजिए कि जितने भी टेक्नीशियन के पोस्ट हैं उन सभी पोस्टों का क्या क्या कार्य करना पड़ता है। अगर आप सभी का ज्वाइनिंग हो जाएगा तो आप सभी के लिए ट्रेड वाइज क्या क्या काम करवाए जाएंगे। तो आप सभी कैंडिडेट इस वीडियो पे कंटिन्यू फुल वॉच करना है। जितने भी प्रकार के आपके पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में, सभी पोस्ट का कार्य इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है। तो चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का सबसे पहले पोस्ट हम देखेंगे S&T यानी कि S&T सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। यहाँ पे आपका दो डिपार्टमेंट होता है, एक आपका सिग्नल होता है, एक आपका टेलीकम्युनिकेशन होता है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कि आपका सिग्नल का क्या काम होता है, उसके बाद हम बात करेंगे टेलीकम्युनिकेशन का क्या काम करवाए जाते हैं। अगर आप सभी का ज्वाइनिंग हो जाएगा इस पोस्ट में आने की S&T डिपार्टमेंट में, तो आप सभी के लिए क्या क्या कार्य करवाए जाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। तो सिग्नल की बात करें तो सिग्नल का यहाँ पे आप देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको जब भी आप रेलवे ट्रैवलिंग करते हैं तो आप लोग को ये सिग्नल देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। आप लोग ये सिग्नल देखे होंगे, बहुत से लाइन पे ये सिग्नल लगे होते हैं। तो ये सिग्नल पे आपको जितने भी सिग्नल वाले डिपार्टमेंट है उन सभी पोस्ट के लिए आपको ये काम करवाया जाएगा। आप बोलोगे सर ये काम मुझे क्या करवाया जाएगा, तो देख सकते हो ये लाइटिंग है ना, ये सिग्नल है, ठीक है ना। ये लाइटिंग आपको कई जगह कहीं कहीं नई लाइन अगर जहाँ पे जोड़ी जाएगी वहाँ पे नई सिग्नल पे आपको काम करवाया जाएगा, या फिर इसमें मेंटेनेंस अगर किसी भी प्रकार की इसमें खराबी आ जाएगी तो इसको आपको रिपेयर करना होगा। तो आप सभी को कैटेगरी के अनुसार आने की किसी भी काम दिया जाता है। आने के मान लेते हैं अगर नया रेलवे ट्रैक बन रहा है वहाँ पे आपको इसे लगवाने के लिए आपको काम करवाया जाएगा, या फिर रिपेयरिंग के लिए इसको आपको लगवाने के लिए काम करवाया जाएगा। तो सिग्नल का मेन काम यही होता है कि आपको सिग्नल को प्रॉपरली आपको प्रोवाइड करना। चलिए अब हम बात करेंगे टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो आप सभी को पता है कि जो स्टेशन मास्टर होते हैं उनके पास बहुत से ऐसे फ़ोन लगे होते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी फ़ोनों का काम होता है टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का कि इन सभी फ़ोनों का सिग्नल सिग्नल का काम करना। आने की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आ जाता है टेलीकम्युनिकेशन में तो आप सभी को एक स्टेशन के साथ दूसरे स्टेशन को कनेक्ट करना, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन बना के रखना, ताकि आप सभी के सिग्नल में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, किसी भी तरह का ट्रेन एक्सीडेंट ना हो। इसके लिए टेलीकम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट आप सभी को सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन S&T डिपार्टमेंट में रखा गया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरिज एंड वैगन। कैरिज एंड वैगन की बात करें तो यहाँ पे आपको मैं इमेज के थ्रू दिखाना चाहता हूँ कि कैरिज एंड वैगन में आप सभी को क्या क्या वर्क करवाया जाएगा। देखिए कैरिज एंड वैगन की बात करें तो यहाँ पे कैरिज एंड वैगन में आपको वर्कशॉप में आपको काम मिलेगा। यहाँ पे जितने भी आपके रिपेयर ट्रेन होते हैं, यानी कि आपको ट्रेनें को रिपेयर करके करना होता है। जो भी ट्रेनें किसी भी प्रकार की उसमें दिक्कत है, किसी भी प्रकार की खराबी है, तो आपको वहाँ पे रिपेयर करना होगा। तो कैरिज एंड वैगन का काम है कि आपके वर्कशॉप में काम दिए जाएंगे। जितने भी आपके माल गाड़ियाँ जैसे में कोयले की गाड़ी होती है, गुड्स की गाड़ियाँ होती है, उन सभी गाड़ियाँ का आपको रिपेयर करना पड़ेगा। यानी कि किसी भी प्रकार की खराबी है तो उसको वेल्डिंग करना, अटैच करना, सारा काम आप सभी को कैरिज एंड वैगन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप सभी को काम दिए जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर। अब हम बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड ट्रैक मशीन, यानी कि जिस भी कैंडिडेट का अगर ट्रैक मशीन पोस्ट मिलेगा तो आप सभी को ट्रैक मशीन में किस प्रकार की काम आपको करवाई जाएगी। तो आप लोग ट्रैक मशीन देख लीजिए आप सभी कैंडिडेट के लिए। देखिए ट्रैक मशीन की बात करिए तो ट्रैक मशीन का काम होता है ट्रैक बिछाना, यानी कि जहाँ पर भी आपको नया ट्रैक बन रहा है तो वहाँ पे आपको ट्रैक को बिछाना होता है। इस प्रकार की मशीनें लगी होती हैं, इसको इसी में आपको काम दिया जाएगा। तो आपको लग रहा होगा क्या ये मेरा काम होगा कि आपको इस गाड़ी को चलाना होगा या फिर इसको रिपेयर करना होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं जितने भी कैंडिडेट हैं, आपको ट्रैक मशीन अगर आपको पोस्ट मिल रहा है तो आप सभी को काम क्या रहेगा, इस मशीन में आपको रहेगा कि आप सभी को इस मशीन को देखभाल करना। यानी कि किसी भी प्रकार की फॉल्ट है तो सभी फॉल्ट को आपको दिक्कत किसी भी प्रकार की आ रहा है उसको आपको ठीक करना है। यानी कि मान लो किसी प्रकार की यहाँ पे वेल्डिंग छूट गई, या फिर किसी मैकेनिकल में प्रॉब्लम आ गया, किसी में इलेक्ट्रिकल में प्रॉब्लम आ गया, तो सभी डिपार्टमेंट जैसे फीटर का डिपार्टमेंट यहाँ पे रहता है, इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट रहता है, सभी डिपार्टमेंट का यहाँ पे
स्टूडेंट रहते हैं, ताकि आप सभी को किसी भी प्रकार की दिक्कत आ जाए इस मशीन में तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो ट्रैक मशीन का यही काम होता है, आपको इसे चलाना नहीं होता है, ठीक ना। आपको यहीं पे ट्रैक मशीन, ये मशीन का सिंपल भाषा में बता दूं, आपको ट्रैक बिछाना काम होता है। आपको रिपेयर करना हो या फिर नया ट्रैक बिछाना हो, वहाँ पे आपको काम दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्रिज। देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रिज। देखिए हम बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ब्रिज, यानी कि आप सभी कैंडिडेट के लिए ब्रिज पोस्ट मिल जाता है। तो आप सभी को क्या क्या काम करवाया जाएगा, तो आप लोग देखिए ब्रिज वाले स्टूडेंट। देखिए जितने भी सारे कैंडिडेट को अगर ब्रिज पोस्ट मिल जाता है तो आप सभी को क्या काम करवाए जाएंगे, तो ये आप देख सकते हो रेलवे यहाँ पे ट्रैक आई हुई है, तो यहाँ पे आपको एक ब्रिज बनवाई गई है, ठीक है, ब्रिज। तो ये ब्रिज है। अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन होता है ब्रिज पोस्ट पे तो आप सभी को क्या करवाया जाएगा, तो मैं आप सभी को बता दूँ, यहाँ पे आपको रिपेयर करवाया जाएगा, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, किसी के बोल्ट खुल गए हैं या फिर कहीं पे टूट गए हैं तो उसको वेल्डिंग करना हो गया, तो फिर रिपेयर करना, यही काम होता है। अब बात करोगे सर मुझे अगर कहीं पे नया ब्रिज बन रही तो वहाँ पे भी मुझे बनवाया जाएगा, तो नहीं, नया में आपको नहीं काम दिलवाया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको दिलवाया जाएगा, आपको रिपेयर करना रहेगा, यानी कि किसी भी प्रकार की दिक्कत आ जाता है इस ब्रिज में तो आपको रिपेयर करना होता है। देखो नया की बात करें तो नया आपको बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे बिछा देती है, टेंडर लेती है बड़ी बड़ी कंपनियाँ बिछाने की, तो यहाँ पे सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को सौंपा जाता है नया ट्रैक, यानी कि नया ब्रिज बिछवाने के लिए। तो आपको सिर्फ रिपेयर करना होता है ब्रिज वाले स्टूडेंटों को, ठीक है। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट हम बात, देखो सिग्नल का मैंने बता ही दिया, सिग्नल में किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगा तो इसे सॉल्व करना होता है, ठीक ना। चलिए हम नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे पेंटर, यानी कि जो भी कैंडिडेट ITI पेंटर ट्रेड से किए तो आप सभी के लिए क्या काम करवाया जाएगा, तो मैं आप सभी को बता दूं, पेंटर वाले कैंडिडेट आप लोग समझ गए होंगे, पेंट करना है, ठीक ना। आपको पेंट करना है, यानी कि नया ट्रेन बन रहा हो या फिर पुराना ट्रेन हो तो वहाँ पे आपको रिपेयर, यानी कि पेंट जहाँ पे छूट जाता है उसे आपको पेंट करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर में आपको पेंट करना होता है। वहाँ पे SSC JEE वहाँ पे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको देखभाल करना पड़ेगा, आपको पेंट करवाया जाएगा, तो वहाँ पे आपको सिर्फ पेंट करना है पेंटर वाले कैंडिडेट के लिए। उसके बाद प्लम्बर की बात करें तो प्लम्बर आप लोग समझ सकते हो, पाइप फिटिंग है ये प्लम्बर वाली। तो प्लम्बर वाली आप लोग जब भी रेलवे स्टेशन में गए होंगे तो आपको वहाँ पे पता ही होगा, प्लम्बर से जितने भी रिलेटेड काम है, आने के देख सकते हो हर एक लाइन पे आपको एक लाइन बिछी होती है, वहाँ पे आपको पानी की सुविधा होती है, यानी कि वहाँ से आप लोग ट्रेनें में पानी भरती है, तो यहाँ पे इस पाइप में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ जाती है तो प्लम्बर वाले स्टूडेंट इस पाइप को ठीक करते हैं, यानी कि इसको जोड़ने का काम करते हैं प्लम्बर वाले कैंडिडेट। तो आप लोग प्लम्बर वाले कैंडिडेट को यही काम दिया जाएगा, आपको रेलवे में भी काम दिया जाएगा, स्टेशन में भी काम दिया जाएगा, कहीं पे भी आपको काम करवाया जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे EMU की बात करें तो देखो दोस्तों, EMU एक ट्रेन है, ठीक ना। ये ट्रेनें खास करके बड़े बड़े सिटी में चलती है, जैसे मैं आपका हो गई कोलकाता हो गई, मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, बड़े बड़े सिटी में EMU ट्रेनें चलती है, तो वहाँ पे आपको EMU वाले पोस्ट आप सभी कैंडिडेट के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। वहाँ पे आपको नॉर्मल काम होते हैं, यहाँ पे कोई बड़ा काम नहीं होता है, आपको रिपेयर करने का काम होता है। डीजल मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे चलो मैं डीजल मैकेनिकल का यहाँ पे दिखा देता हूँ डीजल सेट का फ़ोटो। देखो डीजल की बात करें तो जितने भी ट्रेनें डीजल से चलती है उन सभी ट्रेनों को रिपेयर करना, यानी कि इस ट्रेन में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ जाती है तो ये ट्रेनें सिर्फ वर्कशॉप में जाके खड़ा होगी, ठीक ना। वर्कशॉप में जाके ये ट्रेनें खड़ा होगी, वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो इस ट्रेनों को आपको रिपेयर करना पड़ेगा, डीजल वाले स्टूडेंट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका रहेगा, देखो नेक्स्ट मैंने आप सभी को बता दिया। देखो जैसे मैं बात कर लेते हैं थोड़ा, देखो ये रहा आपका EMU। देखो ऐसी ट्रेनें आप लोग देखे होंगे बहुत से बड़े बड़े सिटी में, ये आपके EMU ट्रेनें हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लम्बर। प्लम्बर के मैंने आप सभी को बता दिया, प्लम्बर का देखो ऐसा ही काम होता है, आपको फिटिंग करना रहता है पाइप वगैरह, किसी भी प्रकार की फॉल्ट है तो उसको आपको दिक्कत को ठीक करना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कारपेंटर। कारपेंटर की बात करें तो आप लोग समझ गए होंगे, कारपेंटर ये ओरिजिनली आपका वुड का काम होता है, फर्नीचर का काम होता है, आपको खिड़की बनाना, रिपेयर करना, आप सभी को बताना है। जितने भी रेलवे के आपको आने की रेलवे के जितने भी आपको क्वार्टर होते हैं उन सभी क्वार्टर में अगर खिड़की हो गया तो फिर किसी भी प्रकार की नया क्वार्टर बन रहे हैं उनको आपको रिपेयर करने का काम होता है। देख सकते हो यहाँ पे गांधी जी, राहुल गांधी जी यहाँ पे रिपेयर कर रहे हैं, वैसा ही आपको भी रिपेयर करना होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका रहेगा, देखते हैं कौन सा है, वेल्डर होगा। नेक्स्ट रहेगा आपका वेल्डर।
दोस्तों देखो, जितने भी वेल्डर वाले कैंडिडेट रहेंगे तो आपको यहाँ पे देखो किसी भी पटरी को आपको अटैच करना, यानी कि किसी भी पटरी को आपको जोड़ना रहेगा। तो वेल्डर वाले कैंडिडेट को रहना, देख सकते हो यहाँ पे गर्म करके हीटिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेशर के थ्रू यहाँ पे वेल्डिंग किया जा रहा है, यानी कि दोनों पटरी को एक साथ ज्वाइंट किया जा रहा है। तो वेल्डर वाले कैंडिडेट को ऐसा ही काम आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट थे आप सभी को मैंने बता दिया कि यही सारे काम आप सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे वेल्डर वाले कैंडिडेट को यही काम दिया जाएगा। फिटर की बात करें तो फिटर वाली कैंडिडेट फिटिंग का काम होगा, यानी कि वर्कशॉप में आपको फिटिंग करना रहेगा। ट्रेन में किसी भी प्रकार की फिटिंग का प्रोसेस होगा उसी को आपको पालन करना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।